ब्लड, ब्लड क्या है हमारा, दिस इज अ लिक्विड मैट्रिक्स, क्या है हमारा, लिक्विड मैट्रिक्स, ठीक है, लिक्विड मैट्रिक्स है ये। जो ब्लड होता है लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ये तो समझ में आ गई बात। ब्लड में क्या क्या कंटेन होता है, आरबीसी हमारा प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिगर में, अगर हम किसी का एक ब्लड निकाले, ब्लड का सैंपल ले, तो क्या हमें ऑब्टेन होता है, जो एक पार्ट होता है रेड, वो क्या होता है, वो हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वी कॉल एज इरिथ्रोसाइट्स, ओके। और व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जो बीच का कंटेन होता है, दिस इज द व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, वी कॉल एज ए ल्यूकोसाइट्स, क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसमें से छोटे छोटे सेल प्रेजेंट होंगे, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। एंड जो ये हमारा लिक्विड प्रेजेंट है, सब ब्लड में सबसे ज्यादा कंटेन किसका होता है, प्लाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या, प्लाज्मा ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्लेटलेट्स, यहाँ पे देखो छोटे छोटे सेल्स यहाँ दिख रहे होंगे, प्लेटलेट्स लिखा हुआ है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल एज अ थ्रम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट्स, थ्रम्बो थ्रम्बो थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, प्लाज्मा सबसे ज्यादा कंटेन होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, सॉल्ट, मिनरल्स होता है, इससे हमारा प्लाज्मा बना रहता है। अब देखो भाई, बफी कोट एक पाया जाता है ब्लड के अंदर, वो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और प्लेटलेट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, देखो छोटे छोटे रेड ब्लड, आरबीसी दिख रहा है कि नहीं, देखो रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, बचपन में हम सेल बोलेंगे, पर अब हम बड़े हो गए हैं, 9th स्टैंडर्ड में आ गए, 9th स्टैंडर्ड में सेल बोलना छोड़ दो, करप्सल्स बोलो, क्या बोलो, करप्सल्स, करप्सल्स। अब छोटे नहीं है, हम बड़े हो गए, अब सेल नहीं बोलेंगे। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में हम क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड करप्सल्स, रेड ब्लड करप्सल्स, सेल बोलना छोड़ दो, अभी बड़े हो गए हम, ठीक है, क्लियर है बात। देखो 55% हमारे ब्लड में, पूरा ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू जो बना हुआ है, वो 55% हमारा प्लाज्मा होता है, 1% में कुछ डब्ल्यूबीसी होते हैं, कुछ हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, 45% आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स इन अ बोन मैरो, फॉर्मेशन of blood cells take place in bone marrow, बोन मैरो, बोन मैरो में पाया जाता है, ठीक है, क्लियर हुई बात इतनी। अब भाई चलो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का क्या देख लेते फंक्शन, फिगर के थ्रू समझ में आया, इनका अनदर नेम समझ में आया, कितने परसेंट पाया जाते हैं, सब बात हमारी क्लियर हो गई। अब चलो भाई इनका वर्क देखते हैं, क्या देखते हैं, इनका वर्क देखते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ डाइजेस्टिव फूड, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं, प्लाज्मा का ये वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, और किसमें हेल्प करेगा, सेकंड CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। देखो हम ये कहेंगे कि ब्लड है, ब्लड में मैम क्या बता रही, CO2 का ट्रांसफर कर रहा है, देखो भाई CO2 भी तो होता है ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होता है, उसमें कौन हेल्प करता है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करने में। आरबीसी जो हमारा होता है वो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेल्प ट्रांसफर करने में, ठीक है। वेस्ट, CO2 और वेस्टेज कुछ होंगे, वेस्ट भी होंगे, उनके भी ट्रांसफर में हेल्प करेगा। एंड किसमें करेगा, हार्मोन्स के भी ट्रांसफर में हेल्प करेगा, हार्मोन्स के ट्रांसफर में हेल्प करेगा, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड करप्सल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इधर लिख लेते हैं,
इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन यहाँ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी help in a transfer of O2, hemoglobin in RBC help in transport of O2। इतनी बात क्लियर हुई। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड करप्सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, 45% हमारे ब्लड में पूरे प्रेजेंट रहते हैं, पूरे ब्लड मैट्रिक्स, पूरे फ्लूइड मैट्रिक्स में, ठीक है। और इसको क्या रहता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है किसका, O2 ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन रेड कलर, जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर वो हीमोग्लोबिन ही होता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन होता है, किससे बना रहता है, आयरन से प्लस प्रोटीन से, आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना रहता है हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी लुक लाइक एज अ रेड कलर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आरबीसी समझ में आया। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वन इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड करप्सल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, वी कॉल एज ए ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज को, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज को, प्रोड्यूस प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टू किल, टू किल पैथोजन, पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, अभी बात हुई थी यार, पैथोजन बार बार बताना की जरूरत नहीं है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, जैसे हमारे बॉडी में क्या हो गया, क्या हो गया हमारे बॉडी में, खरोच आ गई, खरोच आने से पहले छोटा सा खरोच आता है, कभी कभी स्किन पे देखा हूँ व्हाइट व्हाइट फ्लूइड निकलता है, वही हमारा डब्ल्यूबीसी होता है। वो अगर इन्फेक्शन होने वाला है तो उससे फाइट करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, ताकि कोई एंटीजेंस, कोई जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर ना कर सके, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम ना सोल्जर भी बोलते हैं, बॉडी का सोल्जर। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, देखो भाई कभी कभी में चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद ब्लड बहने लगता है, बाहर निकलने लगता है, तो देखोगे कुछ समय बाद वो जम जाता है, एक थक्का जम जाती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स जिस इंसान में कम होता है ना, हीमोफीलिया एक डिजीज होता है, ये जेनेटिक डिजीज होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प ही नहीं करने देगा, ब्लड क्लॉट होने ही देगा। अगर एक खरोच, एक स्क्रैच बॉडी पे पड़ गया ना, बस नॉन स्टॉप ब्लड बाहर फ्लो करेगा, ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ होगा। जब ब्लड बाहर फ्लो होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड सारा बाहर निकले तो इंसान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान। इसलिए प्लेटलेट्स का रहना बहुत जरूरी है। डेंगू के उसमें जब चेक होता है, प्लेटलेट्स चेक करते हैं कि नहीं, चेक होता है। नॉर्मल इंसान में कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है शायद, आई थिंक 1.5 से 3.5 तक होता है, ठीक है। समझ में आया, ब्लड हमारा क्लियर टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम पढ़ने वाले बोन्स के बारे में। बोन्स हमने बचपन में खूब पढ़ा है कि नहीं, बोन्स 7, 8, 6, 7, 8 में तो पढ़ा ही होगा बोन्स क्या होता है। देखो बोन्स क्या होता है, कि जो बोन्स हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। और क्या होते हैं, ये पोरस होते हैं। और क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं, यस प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। फोर्थ क्या है हमारा, मैट्रिक्स मेड विथ प्रोटीन एंड मिनरल्स, मैट्रिक्स से बना रहता है इसका, मैट्रिक्स मेड अप
ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स, ठीक है। बोन्स किस मिनरल से बना होता है? मिनरल्स का नाम लिख लो भैया लोग, बच्चा लोग नाम लिख लो। मिनरल्स का क्या नाम होता है? मिनरल्स का नाम होता है कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस प्लस व्हाट, कुछ प्रोटीन भी होंगे भैया, प्रोटीन होंगे कि नहीं? कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन, ठीक है। ब्लड हमारा क्लियर हुआ, हो गया कि नहीं ब्लड हमारा क्लियर? ब्लड से देखो ये ब्लड, सॉरी ब्लड बोल रही हूँ, बोन्स, बोन्स क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया। देखो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र, कंकाल ही बोलते हैं ना, कंकाल तंत्र बोलते हैं। ये कंकाल तंत्र, ये बोन्स, स्केलेटल सिस्टम हमारे बोन से बने हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल रहता है ना तो हम ऐसे ऐसे कहीं भी लचकते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये हमारे हार्ड है और नॉन फ्लेक्सिबल। क्या यहाँ से हम फोल्ड फ्लेक्सिबल कर सकते हैं? बस जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां फ्लेक्सिबल होगा ये, ठीक है। पोरस होते हैं, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड बोन के अंदर ही, देखो ये बोन है, बोन के अंदर ही, बोन के अंदर ही बोन मैरो पाया जाता है। अभी बात हुई थी बोन मैरो क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड के जितने भी सेल्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे नाम दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट बोन फीमर होता है, ठीक है। हमारे कहाँ पाया जाता है? हमारे थाई में पाया जाता है। और शॉर्टेस्ट बोन टैलस होता है। ये कहाँ पाया जाता है टैलस वाला? आई थिंक ये ईयर में पाया जाता है, ठीक है। बोन हमारा क्लियर हुआ कि नहीं? बोन हमारा क्लियर हो गया। अब बोन्स क्लियर हो गया, अब चलो कार्टिलेज पे चलते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? देखो बोन्स का ही पार्ट बोन्स की तरह ही होता है पर उतना हार्ड वार्ड नहीं होता है। हाँ, कार्टिलेज जो होता है हार्ड वार्ड नहीं होता है। कार्टिलेज क्या होता है? हार्ड नहीं होता है। फ्लेक्सिबल नॉट अ वेरी हार्ड, क्या होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और क्या होता है? नॉट अ वेरी हार्ड, नॉट अ वेरी हार्ड। सेकंड क्या है? ये नॉन पोरस है, दिस इज अ नॉन पोरस, ये नॉन पोरस है। थर्ड वन इज क्या है? ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है। कैसे बॉडी का पार्ट है ब्लड वेसल्स एब्सेंट? मैम बता रही है, क्या बता रही है भाई? चलो बताते हैं। ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है कैसे? जो कार्टिलेज होता है ना, हमारे नोज में प्रेजेंट है। ये जो हम नोज को ऐसे से घुमा ले रहे हैं, फ्लेक्सिबल है हमारे नोज, ये बोन से नहीं बना हुआ, ये कार्टिलेज से बना होता है। हमारा ईयर घुमा ले रहे हैं कि नहीं अपने ईयर को, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। जो नोज पे अगर हम पियर्सिंग करवाते हैं, नोज गर्ल्स नोज छिदवाती है, कान छिदवाती है कि नहीं? छिदवाती है ना। जब वो छिदवाती है तो उसमें से ब्लड निकलता है क्या? ब्लड नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स एब्सेंट है और ये कार्टिलेज से बने हुए हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट, मैट्रिक्स मेड विथ प्रोटीन, मैट्रिक्स मेड विथ प्रोटीन, मैट्रिक्स मेड विथ प्रोटीन। जो मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? ये देख लो भाई, कार्टिलेज हमारे कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज नोज, ईयर, और नोज ईयर, और कहाँ पाया जाता है ये? लैरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, लिख लो वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। यहाँ हमारा कार्टिलेज और पूरा स्केलेटल सिस्टम तो हमारा बोन से बना हुआ है, ठीक है। कार्टिलेज हो गया, बोन सब कंप्लीट हो गया। देखो कार्टिलेज कहाँ होता है फिगर के थ्रू एक बार समझ लो तो। सपोज करो ये हमारा बोन है, दिस इज, ये भी हमारा बोन है, ठीक है। बोन के बीच में यहाँ ऐसे कार्टिलेज लगा होगा, यहाँ भी कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है।
और इनको ज्वाइनिंग का जो काम करता है ना, अभी हम पढ़ेंगे, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। और फिर यहाँ पे सपोज करो कोई क्या आ गया, कोई यहाँ पे मसल्स आ गए, ये मसल्स इस बोन से ज्वाइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंडन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेंडन्स आ जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे जब डिस्क्राइब करेंगे, आगे ये मिलेगा लिगामेंट्स, टेंडन्स। कार्टिलेज समझ में आया? कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? नोज में, ईयर में, वॉइस बॉक्स, जिसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। क्या? लैरिंग्स। लैरिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आपकी क्लास कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।